साथियों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज आप सबों के बीच हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत ही फेमस टॉपिक है और बहुत ही इस पे प्रोटेस्ट चल रहा है। जो टॉपिक का नाम है नॉर्मलाइजेशन, जो बीपीएससी 17 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में जो है इस चीज़ों को अपनाया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। इस चीज़ के खिलाफ जो है प्रदर्शन जारी है, ठीक है। तो व्यापक रूप से ये जो प्रदर्शन है चल रहा है। तो आइए हम इसी बातों को लेकर के डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइजेशंस क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशंस की मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशंस जो चीज़ें हैं, जैसे किसी भी एग्ज़ाम, अगर सपोज डेट अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, एमटीएस का ही मान लीजिए एग्ज़ाम है, डिफरेंट डेट में होती है। तो डिफरेंट डेट में अगर होती है तो हो सकता है जैसे कि 2 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर थोड़ा सा टफ नहीं है, 3 तारीख वाला थोड़ा सा टफ हो गया, 4 तारीख वाला थोड़ा सा और डिफ़िकल्टी लेवल चला गया, है ना। तो इस चीज़ों में जो बच्चे सफ़र करते हैं, और जिसका डिफ़िकल्टी लेवल डाउन है तो उसमें बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, और जिसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई है उसमें बच्चे कम मार्क्स लाते हैं। तो बच्चों के बीच जो है उस तरीके का कोई मतभेद ना हो, इसलिए नॉर्मलाइजेशंस को लाया जाता है। नॉर्मलाइजेशंस क्या करती है कि अगर आपका किसी क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल अगर हाई है और किसी का कम है, तो उसको जिसका कम है उससे नंबर काट लिए जाते हैं, और वहीं जिसका नंबर अगर डिफ़िकल्टी पेपर का हाई है तो उसमें जो है नंबर ऐड ऑन हो जाता है, और इस तरीके से जो है चीज़ों को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशंस। और नॉर्मलाइजेशंस से जो है बच्चों को यहाँ पे दिक्कत इसलिए है क्योंकि बीपीएससी जो है ये एक आईएएस लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसमें आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशंस का मतलब एक तरीके से जो है स्टूडेंट को डीमोटिवेशन यहाँ से मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें अभी तक हुई नहीं है उस चीज़ों को अगर रिपीट किया जाए, जैसे कि कह दूं कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और गेम के अंतिम रूप में आपका गेम का रूल ही चेंज कर दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा। स्वाभाविक है, आपको बहुत गंदा फील होगा, कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो वही सेम प्रोसेस जो है बीपीएससी स्टूडेंट के सामने आया था। बट इस चीज़ों को मैं क्लियर कर दूं कि अब जो है विभाग ने 6 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ था काफ़ी हद तक, जिसमें खान सर को बताया गया था कि उनको कस्टडी में लिया गया है, ठीक है। तो विभाग उसी वक्त जो है विभाग ने अपने वेबसाइट पोर्टल पर बजावते से पूरा एक नोटिस जवाब देना पड़ा, क्योंकि सर लोगों का भी कहना था कि जब नॉर्मलाइजेशंस नहीं लगेंगे तो आप अपडेट कर दीजिए, स्वाभाविक है स्टूडेंट का प्रोटेस्ट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक वैसा ही बीपीएससी को करना पड़ा। आयोग ने जो है आपको यहाँ पे इस चीज़ों को बताया है बखूबी रूप से, और चलिए हम देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट है जो बीपीएससी की तरफ से आई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बीपीएससी का जो प्रेस नोट्स है, इसमें क्या कुछ कहा गया है। देखिए, इसमें कहा गया है कि दिनांक 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार की आयोजित की जाने वाली जो आपका 17th बीपीएससी संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, जिसमें नॉर्मलाइजेशंस प्रक्रिया अपनाए जाने के संबंधित भ्रामक खबरें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है। विभाग बचने का यहाँ पे प्रयास किया है कि ये जो चलाई जा रही है, आयोग स्वयं हतप्रभ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी भ्रामक खबर कैसे एवं कहां से उत्पन्न हुआ, ठीक है, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव ही नहीं था। तो यही पॉइंट भैया, यही पॉइंट तो क्लियर करना था जो अब जाकर आप क्लियर कर रहे हो। इसी पॉइंट को क्लियर करना था जो विभाग ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि यह प्रस्ताव ही नहीं था, ठीक है। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधित काल्पनिक अफवाह फैलाने का
प्रयास कतिपय कोचिंग संचालकों एवं कथित छात्र नेताओं द्वारा अभ्यर्थियों को जानबूझकर दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से किया गया है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को क्लियर किया गया है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो भ्रामिक था, उससे आप घबराए नहीं और आपको यहाँ पे विभाग ने इस चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे की बात में क्या कहा गया है कि इस संबंध में स्पष्ट करना है कि एकीकृत 17 संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा प्रकाशित विज्ञापन में किसी कंडिका में इस परीक्षा हेतु नॉर्मलाइजेशन अपनाने का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि इस पॉइंट को यहाँ पे विभाग डिक्लेयर कर रहा है कि ये उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही उसके आयोग स्तर से उक्त परीक्षा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से कराने की कोई सूचना प्रकाशित की गई है। तो यहाँ पे इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का ये जो प्रोसेस है बीपीएससी में लागू नहीं होगा और ये एक तरीके से अच्छी खबर भी है। जिनको ये लग रहा था अफवाह, वो यहाँ पे विभाग ने क्लियर कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस था वो नहीं अपनाया जाएगा। यानी कि आपका एग्ज़ाम जो होगा, देखिए अब आगे क्या कहता है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का आयोजन पूर्व निर्धारित तिथि यानी कि जो पहले डिक्लेयर कर दिया गया है 13 दिसंबर 2024 को एकल पाली 12 बजे से 2 बजे अपराह्न तक आयोजित की जाएगी। यानी कि फिक्स डेट जो है आपका 13 दिसंबर 2024 समय 12 से 2 बजे के बीच आयोजित की जाएगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव ही नहीं है। यानी कि जो डिफरेंट डेट का ये जो अफवाह था उस सब चीज़ों को यहाँ पे विभाग ने डिक्लेयर कर दिया है और इवन ये भी यहाँ पे बता दिया है कि 12 से 2 आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के लिए विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 23/9 को ये सब प्रकाशन का बात कहा जा रहा है, जिसमें 28/9 से 18/10 तक समय दिया गया था एप्लीकेशंस का। उसके बाद विभाग ने बच्चों के हित में देखते हुए इसको एक्सटेंड भी किया था, जो 4/11 यानी कि 4 नवंबर 2024 तक उसको किया गया था एक्सटेंड, राइट। यानी कि डेट एक्सटेंड भी एक बार हो चुका है। ठीक है, आयोग हमेशा से अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए कदाचार रहित तरीके से परीक्षाओं का आयोजन करते आया है। यहाँ पे विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, है ना। विभाग स्टूडेंट के प्रति यह बात डिक्लेयर कर रहा है कि हम आपके साथ हैं। और आपको मैं बता दूं कि कतिपय जिसके लिए कई आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए गए हैं, जिसमें मल्टी सेट पेपर तैयार करना भी उसी का एक अहम हिस्सा है। तो मल्टी सेट पेपर तैयार किए जाएंगे, जिसका वो एक अहम हिस्सा है, जिसमें से परीक्षा का आयोजन किसी एक सेट से कराया जाएगा और परीक्षा का जो आयोजन होगा कोई एक सेट से ही कराया जाएगा। यानी मल्टीपल सेट तैयार होंगे और आपको परीक्षा का जो सेट रहेगा आपको एक ही कोई भी हो दिया जाएगा। लास्ट में विभाग कहता है कि अभ्यर्थी उक्त परीक्षा के लिए तैयारी करें और शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा में भाग लें। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपडेट है जिससे काफ़ी बच्चे परेशान थे। ठीक है, यहाँ पे विभाग ने इस चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन का ये जो प्रोसेस था उसको अपनाने का कहीं से कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से, किस आधार पे इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे देखिए परीक्षा नियंत्रण का जो बीपीएससी के जो है उनका सिग्नेचर है और ये लेटर 6 दिसंबर 2024 को ये जारी किया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। अब हम जो है बात करेंगे एडमिट कार्ड को लेकर के। तो एडमिट कार्ड को लेकर के जो है आप सबको यहाँ पे अपडेट दे दिया गया है विभाग के द्वारा पहले ही कि आप सबका जो एडमिट कार्ड है। बट मुझे एक चीज़ें जो है यहाँ पे पसंद नहीं आई, है ना। चलिए हम आगे देख ही लेते हैं कि क्या चीज़ें थी जो जिसको लेकर के हम थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे एडमिट कार्ड को लेकर के जो अपडेट है वो क्या कहा गया है कि एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो 13/12 को 12 बजे से 2 बजे के बीच में होना है, राज्य के विभिन्न जिला में अवस्थित परीक्षा केंद्र आयोजित की जाएगी, जो कर लिया गया है फिलहाल। और उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 6/12 यानी 6 दिसंबर से प्रवेश पत्र यानी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ये ई एडमिट कार्ड होगा यानी इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड होगा, जिसमें आपको वो
मुख्य रूप से ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं होगा, उसमें केवल आपको सेंटर बताया जाएगा, समझ गए, केवल आपको सेंटर बताया जाएगा और वो भी सिटी का, कि कौन से सिटी में आपका होगा। और वो कब डिक्लेयर किया जाएगा? 6 दिसंबर को। यही जो पॉइंट है ना, हमको थोड़ा सा झकझोर दिया, क्योंकि बीपीएससी के जो कैंडिडेट होते हैं वो आउट ऑफ स्टेट से भी तो आते हैं, उनके लिए भी तो एक समय चाहिए। 6 दिसंबर को आप बता रहे हैं कि कौन सा स्टेट में होगा, है ना। थोड़ा सा इनको जो है 10 दिन पहले सिटी बतानी चाहिए था, 10-15 दिन पहले, उसके बाद 1 सप्ताह कम से कम पहले एडमिट कार्ड जनरेट कर देना चाहिए था, जो कि ये 1 सप्ताह पहले सिटी बताया जा रहा है और एग्ज़ाम देने से 72 घंटे पहले जो है आपको एडमिट कार्ड जनरेट होगा। उस चीज़ का जिक्र यहाँ पे देखिए मिल जाएगा। देखिए पहला पॉइंट में अभ्यर्थी अपना यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करके उपरांत डैशबोर्ड पर उपलब्ध जो डाउनलोड एडमिट कार्ड है उसका बटन पर क्लिक करते हुए अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, जिसमें केंद्र कोड जिला का नाम अंकित होगा, यानी किस जिला में आपका होगा वो यहाँ पे घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सभी अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समकक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द कराना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो उसको एडमिट कार्ड को जो है सेंटर पर ले जाना है। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी डैशबोर्ड पर आपको 10 दिसंबर 2024 को उपलब्ध कराई जाएगी। तो देख सकते हैं 13/12/2024 यानी कि 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है और 10 दिसंबर को आपको प्रॉपर अपडेट दिया जाएगा कि आपको कौन सा जिला के, कौन सा शहर के, कौन सा जगह में आपका होगा, है ना। तो थोड़ा सा ये हमको ये चीज़ लगा कि समय जो है बहुत कम दिया जा रहा है, ठीक है, सेंटर का, इसको 1 सप्ताह पहले दे दिया जाना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थियों को 11 बजे पूर्वाह्न तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, यानी रिपोर्टिंग टाइम आप लोगों का जो रहेगा लास्ट टाइम 11 बजे तक का रहेगा। 11 बजे तक आप सुनिश्चित कर लेना है कि आपको एग्जाम सेंटर में पहुंच जाए। अभ्यर्थी निर्धारित समय 9:30 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। देखिए यहाँ पे 9:30 में ही रिपोर्टिंग टाइम है आपका और उक्त परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे तथा प्रत्येक गलत के लिए जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो 1/3 जो है यहाँ पे बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग का प्रस्ताव रखा गया है। उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा डाउनलोड कर सकेंगे और ये साइन रहा आयोग का। और इस चीज़ से जो है यहाँ पे आपको डिक्लेयर हो गया कि एडमिट कार्ड जो है आप सबका फिलहाल जिला का पता चलेगा, जिसमें आपको ये चीज़ डिक्लेयर किया जाएगा कि आपका किस जिला में है। और 10 तारीख को जो है आपको पूरा प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस जगह पे है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये सब सारी इन्फॉर्मेशंस जो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को और दोस्तों के बीच शेयर करना है ताकि ये इन्फॉर्मेशंस जो है और को भी मिल सके। और आप सब जो है इंटरेस्टेड रूप से एग्ज़ाम में जाएंगे और आप सबों के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक रहेगा, ठीक है, एडवांस में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।